गुना 17 अप्रैल से संपूर्ण लॉकडाउन जारी। दवाइयों की दुकान को छोड़कर बाकी सभी दुकानें रहेंगी बंद। डेयरी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक खुलेंगी। किराने की होम डिलीवरी की जाएगी। कोरोना हेल्थ बुलेटिन। गुना जिले से 290 रिपोर्ट भेजी गईं, जिनमें से 165 रिपोर्ट हुई प्राप्त। सारी रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव। 125 रिपोर्ट आना है बाकी। भारत सरकार द्वारा जनधन योजना में जो 500 रुपए की राशि हितग्राहियों के लिए जमा की जा रही है, उसके लिए कलेक्टर गुना एस विश्वनाथन ने अनुरोध किया है कि वह राशि आपके खाते में ही रहेगी, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें, आपकी राशि आपके खाते में ही रहेगी। 20 अप्रैल से मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। भारत सरकार ने लिया फैसला, लेकिन आम व्यापारियों में इसको लेकर भारी विरोध। इस फैसले को लेकर जताई आपत्ति। अभी टीवी और अखबार के द्वारा पता चला है कि भारत सरकार 20 तारीख से ऑनलाइन बिक्री स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें कि एसी, कूलर, फ्रिज और एलईडी टीवी हैं जो कि ऑनलाइन बेचे जाएंगे। अगर सरकार इस तरह ऑनलाइन ये बेचती है तो सरकार ये बहुत गलत कर रही है, क्योंकि हम दुकानदार जो साल भर लोगों की सेवा करते हैं, हमारे पास भी कूलर, फ्रिज, एसी, मोबाइल्स, एलईडी सबका भरपूर स्टॉक है। हम भी होम डिलीवरी दे सकते हैं सबको घर पर, जबकि हमारे पास तो एक एक दुकान पे 10 से 15 कर्मचारी लगे हैं, जिनका कि भरण पोषण हमें ही करना पड़ता है। आज हम उन कर्मचारियों को सबको 1 महीने से दुकानें बंद हैं, फिर भी उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उनका घर चला रहे हैं, खर्चे चला रहे हैं। अगर सरकार ऐसा करती है तो ये सरकार के लिए भी बहुत बुरी स्थिति है और हम लोगों के व्यापार भी बर्बाद हो जाएंगे, जिससे हमें तो नुकसान होगा ही, देश को भी नुकसान होगा और हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए सरकार ऑनलाइन बिक्री ना करके दुकानदारों को बढ़ावा दे, जिससे कि दुकानें से माल जा सके। धन्यवाद। सभी देशवासियों को व शहरवासियों को सादर प्रणाम। माननीय शासन के निर्देशानुसार आगामी 20 तारीख से मोबाइल की बिक्री के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका कि मुनाफा सिर्फ बड़ी कंपनियां जैसे कि अमेजोन व फ्लिपकार्ट को होगा। इससे क्या हमको नुकसान होगा वो मैं आपको अवगत कराता हूं। पहला नुकसान, शहर के उन सभी खुदरा व थोक व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा जिनके पास भरपूर मात्रा में पहले से स्टॉक रखा हुआ है, जो कि अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं बिक पा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे शहर को खतरा है, जिससे कि अभी तक हम सुरक्षित हैं कि हमारे शहर में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन बिक्री चालू होती है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट आदि बड़ी कंपनियों से अगर हमारे शहर में बाहर का माल आता है और वो पार्सल अगर संक्रमित होता है, तो उससे हमारे शहर को भी खतरा होने की पूरी संभावना है। अब आप पूछेंगे कि इसका उपाय क्या है। उपाय हो सकता है, जिस प्रकार दवाई व किराने के लिए स्थानीय व्यापारियों द्वारा होम डिलीवरी करवाई जा रही है, उसी प्रकार टेलीकॉम व्यापारियों को भी मौका देना चाहिए शासन को। एक तो उससे जो उनके पास स्टॉक रखा हुआ है वो भी कम होएगा, दूसरा बाहर से जो संक्रमण आने का खतरा है वो भी बचेगा। तो शासन को इस तरफ सोचना चाहिए। बस मेरा यही सुझाव है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। सिरसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कियोस्क बैंक के संजीव धाकड़ पर धोखाधड़ी करने का आरोप एक ग्राहक द्वारा लगाया गया। उन्होंने बताया कि 3500 रुपए खाते से निकाले गए, जबकि उनको 3000 रुपए ही दिए गए। इस मामले की रिपोर्ट ग्राहक वर्षा जाटव द्वारा थाना सिरसी में दर्ज कराई गई। साथ में क्या हुआ? मैं मऊ गई थी पैसे निकालने। मार की मऊ? हाँ। तो भारतीय स्टेट बैंक में। हाँ। तो उसने मुझे 3000 रुपये दिए और 3500 उसने ही निकाल लिए मेरे खाते में से। आपको मतलब 3000 रुपये दिए? हाँ। और उसने आपके खाते में से कितने रुपए निकाले? 3500। 3500 रुपये। हाँ। अच्छा। मैं घर पे गई थी। घर पे गए तो आपको फिर पता कैसे चला कि आप
मतलब आपके अकाउंट से 3,500 रुपये कटे, कैसे पता चला? मोबाइल पे मैसेज आया। अच्छा, आपने रिपोर्ट तो करी होगी? करी। हाँ, तो वहाँ से कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल 16 तारीख से श्री बलवीर सिंह रघुवंशी भाजपा जिला उपाध्यक्ष संघ प्रांत कार्यवाह अशोक अग्रवाल एवं डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी द्वारा बूढ़ेवाला जी क्षेत्र में मास्क एवं भोजन पैकेट का किया गया वितरण। राज्य शासन ने लिया फैसला, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया। जनपद अध्यक्ष बमोरी श्रीमती सावित्री बाई मीना ने माना कार्यकाल बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है उससे हमें बहुत प्रशंसा हुई है। हमें जनता की सेवा करने का और भी अधिक समय मिला है। इसे महामारी संकट की घड़ी में सभी प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। गुना जिले के कंडियापुरा में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें 11 लोग हुए घायल। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला किया दर्ज, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याण महोत्सव लॉकडाउन के चलते घर में ही पूजा पाठ करके मनाया जैन समाज ने। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। चाचौड़ा बीनागंज में ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी। गुना से FSL डॉग स्क्वाड टीम ने लिया घटना का जायजा। गुना जिले के बीनागंज नगर में प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। चाचौड़ा TI ने लोगों से किया सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का अनुरोध। मैं गुना जिले के नागरिकों से ये अपील करता हूं कि वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन में अपना योगदान दें। बिना कारण के कोई भी अपने घर से बाहर न निकले और अति आवश्यक होने पर मुंह पर कपड़ा बांधकर या उसको ढककर ही बाहर निकलें। एक मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति निकले और 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ एक ही व्यक्ति होना चाहिए। यदि इसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आप लोग घर में रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर में रहकर अपना योगदान दें। धन्यवाद। सिटी कोतवाली क्षेत्र में फिर एक चोरी हो गई। पुलिस ने फरियादी से आवेदन लिया है। फरियादी हेमंत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि भैया हमारे यहाँ भी चोरी हो गई। लॉकडाउन के चलते हम अपने गांव आमखेड़ा धरनावता के पास फंसे हुए थे। पुष्प वर्षा कर एवं पानी की बोतल भेंट कर स्वास्थ्य कर्मियों का समाजसेवियों ने किया स्वागत। इस महामारी में अपने घर परिवार से दूर रहकर अपने कर्तव्य को निभा रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों और स्टाफ का आज समाजसेवियों द्वारा मनोबल बढ़ाया गया। देखिए, ये एक परीक्षा की घड़ी है जो एक बहुत ही आपात स्थिति से पूरा देश गुजर रहा है और जो वायरस का ये संक्रमण है पूरे विश्व में फैला हुआ है। बड़े बड़े देश घुटने पे आ गए हैं। उस हिसाब से अपन तो विकासशील देश है और अपनी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, अपने लिए बहुत ज़्यादा, उसका डर भी बहुत ज़्यादा है और अपने संसाधन उतने नहीं हैं। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग से सुबह दोपहर रात ऐसे टीम लगी हुई है बरोबर, और जो सब तरफ दौरे कर रही हैं। 4 टीम एक साथ काम कर रही हैं एक बार में, और हम देख रहे हैं कि हमारे ज़िले में कहीं भी कोई भी संक्रमण वाला रोगी जो है वो हमारी नज़रों से छूट नहीं पाए। उसको हम आइसोलेशन में रख रहे हैं, क्वारंटाइन में रख रहे हैं
और जिनका ज़रूरी लग रहा है उनकी हम जांच भी करवा रहे हैं। अभी तक अपन ने जितनी भी जांचें कराई हैं सारी जांच नेगेटिव है और अपना ज़िला अभी ग्रीन बेल्ट में ही है। तो ये सारे कर्मचारियों के परिश्रम का फल है और इसके लिए उन्हें जितना भी अपन धन्यवाद दें वो कम है। जिले में तंबाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का सेवन हुआ प्रतिबंधित। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस विश्वनाथन ने स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा के लिए कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु एक आदेश जारी कर जिले में तंबाकू पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाई है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्रीमद वल्लभाचार्य जी का 543वां प्रकाश उत्सव 18 अप्रैल को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय परिषद के प्रांतीय प्रचार प्रमुख कैलाश मंथन ने बताया कि महाप्रभु की जयंती पर कोरोना संकट के चलते घरों में ही अखंड जप, कीर्तन, बधाई, पालना महोत्सव की विशेष मनोरथ आयोजित किए जाएंगे। म्याना में किया पुलिस पत्रकार सम्मान। जगदम्बिका सेवा समिति की ओर से कोरोना संकट की महामारी को देखते हुए आपातकालीन सेवा में तत्पर अपनी लगन और मेहनत से लगे हुए ऐसे व्यक्तियों पुलिस थाना प्रभारी उमेश मिश्रा, म्याना समस्त स्टाफ एवं पत्रकार का सेवा समिति द्वारा फूल मालाओं से किया गया सम्मान एवं उनका उत्साहवर्धन बढ़ाया गया। बड़ा योगदान जो पुलिस बल, फॉरेस्ट और उसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सभी लोग मेहनत से काम कर रहे हैं और उसमें कस्बे की आम जनता का भी हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो बाज़ार में भीड़ होती है उसको जो संतुलित किया जा रहा है और नियंत्रित किया जा रहा है। इसमें सभी का, म्याना वासियों का, व्यापारियों का, सभी का सहयोग मिल रहा है। तो अपन इस कोरोना संक्रमण से जो जूझ रहे हैं उसमें बहुत अच्छी सहायता मिल रही है। हमारे जिला म्याना में थाना प्रभारी जो उमेश मिश्रा जी हैं, उन्होंने इस गांव के लिए बहुत अच्छी जो कोरोना से संबंधित जो भी चल रही है, आने जाने वाले लोगों को बिल्कुल किसी को बाहर के लोगों को इस गांव में नहीं आने दे रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहा है। समस्त पुलिस स्टाफ और हमारे गांव के सरपंच, जिला, जनपद, जो भी जनप्रतिनिधि, जितने भी गाँव के वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार बंधु सब बहुत अच्छे सहयोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सारी चीज़ें भीड़भाड़ भी दूरदार है और किसी को किसी भी प्रकार का कोई भूखा एवं प्यासा व्यक्ति यहाँ पर नहीं हो। जो कोई है उसको सब लोग, पूरे गांव के सब लोग मिल के देख रहे हैं और हमारी पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था दे रही है उनके लिए हम पूरे गांव को बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आरों से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पाटन के घने जंगल में लगी आग, तकरीबन 4 से 5 हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ खाक। कोरोना वायरस धारा 144 लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के चलते पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने रात्रि म्याना थाना के बॉर्डर पर शिवपुरी और अशोकनगर जिले से लगी सीमा पर तैनात तो मौजूद पुलिस बल, फॉरेस्ट बल और शिक्षकों की ड्यूटी जो लगाई गई थी उनसे रूबरू हुए और साथ ही उन्हें नाकों पर ड्यूटी के दौरान कार्य करने के विशेष दिशा निर्देश दिए। प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य समाज सेवी ON शर्मा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपए किए जमा। सिटी चैनल हेड तरुण जैन ने उनके साथ की खास बातचीत। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ON शर्मा साहब जो कि बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और साथ में लॉयन ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। नमस्कार साहब। बहुत बधाइयाँ, गुना को भी बहुत बधाई का विषय है कि आपने 21 लाख रुपए दान दिए हैं प्रधानमंत्री केयर फंड में। ये दान कुछ ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। जब राष्ट्र के ऊपर कभी कभी ऐसे कारण बनते हैं, इसमें हर नागरिक का, जो भारत का राष्ट्र का नागरिक है, उसको दायित्व बनता है। उसी दायित्व का निर्वहन मेरे द्वारा, अगर चूँ चेयरमैन हूँ, वैसे बधाई तो उन सबको है जो हमारे लाइन ग्रुप के परिवार के सभी सदस्य हैं, उन सभी को भी साधुवाद के पात्र सब दोस्त। लॉकडाउन चल रहा है और इस समय कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से व्याप्त है, इंडिया में भी पैर पसार रही, तो क्या आप हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि चूँकि ये पूरा विश्व के सामने एक वैश्विक संकट है और भारत इसमें एक तरह से जिस हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपने कदम उठाए हैं
और मैं समझता हूँ पूरे विश्व में एक अनुसरणीय है और लोग इस बात को मानने को तैयार है कि हाँ, भारत ने जो कदम उठाए वो सबको पहले उठा लेने चाहिए थे। और हम पूरा देश आज अच्छी स्थिति में है, एक संघर्ष कर रहा है। जहाँ तक सवाल है गुनाह के नागरिकों का, मैं और ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के अपने प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो हमारे पुलिस के कर्मी भाई बंधु लोग हैं, हमारे मीडिया के जो लोग सहभागी भाई हैं, और जो फ्रंट में काम कर रहे हैं, नर्सेस बहनें हैं, अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, और सब डॉक्टर्स वगैरह उनके साथ में सहयोग है। उन सब का भी बहुत हृदय से आभार मैं पूरे गुनाह की जनता की तरफ से देना चाहूँगा, क्यों कि आज वास्तव में जिस तरीके से पूरी चिंता और नियमों का पालन यहाँ की जनता ने किया है, उसी का एक उदाहरण है कि इतने लंबे अरसे के बाद भी आज दिनांक तक हम गुनाह हमारी इस महामारी के चपेट में आने से बचा हुआ है। और आगे भी मैं समझता हूँ जो नियम जितने हमको सरकार के निर्देश हैं, उनका जब जो आदेश मिल रहा है उसको 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया है, उन सब लोग अच्छे से पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे अपन बहुत अच्छी तरह से बाहर आ सकेंगे। आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपने अपनी दम पे पूरा अपना व्यापार बढ़ाया है। इस समय जो युवा हैं, जो व्यापारी हैं, उनके बहुत विकट परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहें? ये बात को पहले बहुत अच्छे तरीके से एक तो पूरे देश को ये समझना होगा कि हमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व है वो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय है और विश्व उसको मानने को तैयार है। उन पे हमें सबको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं देश की प्रगति किस तरीके से पूरे विश्व पटल पे, अगर हम देश का एक विश्वगुरु बनने की राह में हम लोग अगर भारत को देख पा रहे हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही देख पा रहे हैं। उन्होंने जब कहा है कि हम युवाओं के रोजगार की व्यवस्था के लिए संकल्पित हैं, और संकल्प के साथ साथ में अभी इस महामारी का तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इस महामारी के बाद भी आज ही अगर आपने मीडिया पे आपने देखा होगा कि आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फंड रिलीज किया है। उस फंड को रिलीज करने के पीछे क्या है कि जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो हमारे मध्यम उद्योग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, इन सबको एक राहत मिले। और राहत मिले, जब हम मध्यम और छोटे वर्ग के उद्योगों को राहत मिलेगी तो निश्चय के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्यम वर्ग बहुत बुरी तरह से हालत है इस समय। जो मिडिल स्किल के व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं, उन्हें पैसे देने, तो वो कैसे इससे निपटे? ये देखो, इसके लिए इंडिविजुअल अगर हम व्यक्तिगत रूप से किसी एक वर्ग की बात करेंगे तो इस समय कहना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा एक विश्व के ऊपर एक संकट है। और इस संकट की घड़ी में पहला, जैसे माननीय मोदी जी ने भी कहा कि जान है और जहान है, दोनों की चिंता करते हुए हमें इस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति पे आकलन करना तो संभव नहीं है। बट हाँ, भारत की बात में ऐसी जरूर शक्ति है। भारत एक ऐसा देश है यहाँ पे सब लोग आगे आ रहे हैं। कई लोग, मतलब एक सामान्य जन भी एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहा है, जो कहीं विश्व में देखने को नहीं मिल रहा है, वो भारत में है। और वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और उसकी वजह से हम लोग बहुत आगे आएंगे। और अक्टूबर तक ऐसा अनुमान है। आज जैसे नीति आयोग जो हमारा एक ऐसी संस्था है जो पूरे परिदृश्य देखती है देश के बारे में, उन्होंने भी आज पूरा बहुत तारीफ की है कि हमारी 20 जो G20 देश हैं उनमें हमारी जो वैश्विक अगर बेस पे पूरा आकलन करेंगे तो भारत की आर्थिक दर एक मजबूत रहने वाली अक्टूबर के बाद में। तो उससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आगे समय आई गई। लॉकडाउन का पालन करने के लिए गुना की जनता को एक संदेश आप हम चाहते हैं? देखो, मैं कहता हूं कि इसमें लॉकडाउन में माननीय मोदी जी ने जैसे जब हम लोगों से सबसे पूरे देश से ही अपील की है, और पूरे देश ने उस तरीके प्रमाण दिया है कि हर नागरिक ने दिया है। मैं नहीं समझता हूँ कोई छूटा हुआ। चाहे उन्होंने 22 तारीख को कहा, जनता कर्फ्यू के रूप में कहा, सबने पालन किया। गुना की जनता ने बहुत शानदार पालन किया। उसके बाद से उन्होंने कहा ताली और थाली बजा के एक हम जो लोग सेवा में फ्रंट कार पर लगे हुए हैं हमारे सभी बंधुओं के लिए एक धन्यवाद दें। उसमें बहुत आगे हमारा जिले में सभी लोगों ने बहुत भाग लिया। इसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि आप सब लोग दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं और एक तरह से एकता का संदेश दें। इन तीनों पे मैंने देखा है गुना में बहुत अच्छा रहा है। और इन सब के साथ में सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें कुछ अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा समय के लिए अगर हम उनको थोड़ा सीमित करेंगे और हम थोड़ा लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे हमें अच्छे से निजात मिल जाएगी। इसमें और कोई इलाज नहीं है। सब तो देख रहे हैं, मीडिया पे सबसे ज़्यादा अपडेट आ रहा है। इसलिए हम लोगों सबको एक ही नियम का पालन करना है कि हम बहुत ज़रूरी ना हो तब तक कहीं घर से बाहर ना जाएं और लक्ष्मण रेखा जो बताई गई लॉकडाउन में उसको पार ना करें। धन्यवाद। ये थे ON शर्मा साहब। अगले शख्स से फिर मुलाकात कराएंगे। आज है इनके मूल वाक्य जो है कि जान है तो जहान है, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद। अब देखिए सिटी चैनल दर्शकों द्वारा भेजी गई वीडियोस। प्रधानमंत्री जी के दिए हुए संदेश के समर्थन में मैं राममोहन शर्मा, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक रन्नौर, अपनी ओर से कुछ पंक्तियां आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है ध्यान से सुनेंगे।
संपूर्ण विश्व में फैल रही है कोरोना बीमारी, और घर से बाहर अब मत निकलो, ये ऑर्डर सरकारी। लहसुन खूब चबा कर खाओ, नित्य प्रति खाओ करेला, हल्दी का सेवन कर डालो, गिलोय का रस पियो अकेला। देवी विपदाएं आई है, कंपित हृदय हमारा, और भजन करो भगवान का, अब तो देंगे वही सहारा। प्रधानमंत्री ने दिया देश को अपना प्यार भरा संदेश, और घर से बाहर आओ मत निकलो, सुखी रहेगा मेरा देश। हम विश्वास दिलाते हैं, सपने साकार बनाएंगे, और नियमों पर चल कर के भैया कोरोना दूर भगाएंगे। सुखी रहो जहाँ भी रहो, करते यही शुभकामना, स्वस्थ हो घर में रहो, भगवान को मत भूलना। जय हिंद। जय हिंद। कोरोना वायरस, also known as COVID-19, is a pandemic disease spreading all over the world. Over 1 million of people are being affected and counting. I, Gaurav Sikka, standing in front of you on behalf of D Company Guna 35 MP Battalion NCC to perform my duty as of a NCC cadet. इस महामारी के चलते आम जनता जो छोटी छोटी गलतियां भूल कर देती है, वह जो उन्हें सावधानी बरतनी पड़ती है, इसी को लेके हमने एक छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत करी है। तो आइए चलें उसको देखते हैं। जय हिंद भाई। जय हिंद। तू इंदौर से कब आया? भाई मुश्किल से आ पाया हूँ कुछ दिन पहले ही। अच्छा, अरे तुझे तो खांसी हो रही है, तूने चेकअप कराया कि नहीं? अरे नहीं, बस यूं ही ठंडा पानी पी लिया था तो गला लगा हुआ है, और कुछ भी नहीं। नहीं भाई, फिर भी तुझे एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अरे नहीं, मुझे पता है, वो मुझे और मेरे परिवार को क्वारंटाइन कर देंगे और कहीं नहीं निकलने देंगे, अस्पताल में ही रहने देंगे। मुझे नहीं कराना चेकअप, बस घर बैठे हैं ना, बहुत है। भाई, चेकअप करवाना हमारा फर्ज है। ये हमारे परिवार और हमारे समाज की जान का सवाल है। हर इंसान को अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा है, केवल उन्हीं लोगों को ले जाया जा रहा है जिनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। अगर आप खुद ही घर में प्रिकॉशन के साथ रहोगे तो ठीक हो जाओगे। इसलिए प्लीज़ डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, डॉक्टर के पास जाकर सलाह लीजिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो देखा, कुछ लोग इससे डर रहे हैं, इसके चेकअप से, कि कहीं हमें क्वारंटाइन न कर दिया जाए, आइसोलेशन में न रख दिया जाए। अरे भाई, ये डरने वाली चीज नहीं है, लड़ने वाली चीज है। आइए और आयामों पे हम नजर डालते हैं। अरे आ गया, आजा। हाँ भैया, आज तो पूरे दिन एक गांव में दवा ही बांटी। ला दे, मैं रख देता हूँ, तू आजा खाना खा ले। नहीं भैया, पहले मैं नहाऊंगा और अपने मास्क और ग्लव्स पर सैनिटाइजर डालूंगा। अरे ड्यूटी कर तो आया, अब क्या जरूरत है जो कि तू घर के अंदर भी सैनिटाइजर कर रहा है। भैया, यही सावधानी तो हमें बरतनी है। अगर कोरोना के बैक्टीरिया मेरे मास्क और ग्लव्स पर लगे रहेंगे और मैंने उन्हें नहीं हटाया तो वे घर में आ जाएंगे, जिससे कि वो आप पर, मम्मी जी या पापा जी पर, किसी पर भी वो वायरस आ सकता है, जिसकी वजह से हमें से कोई भी बीमार पड़ सकता है। इसीलिए हमें ये सावधानी बरतना जरूरी है। देश की रक्षा तो हम कर आए, खुद की रक्षा कौन करेगा? अरे हम खुद करेंगे। तो देखा आप लोगों ने
कैसे हमें छोटी छोटी सावधानियां बरत के हम खुद को, खुद के परिवार को, समाज को और देश को बचा सकते हैं। हमने ये वीडियो घर बैठे ही सोशल डिस्टेंसिंग व वर्क फ्रॉम होम का पालन करते हुए ही बनाई है। अगर कोई इंसान डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है व इसके उपचार में उसकी कमी है, तो एक गवर्नमेंटल ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, जिसको वो इंस्टॉल कर सकता है व इस ऐप से जानकारी ले सकता है। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। दर्शकों, आज की खबरों के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपके सामने नई ताजा तरीन खबरों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आप हमारी खबरों को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी खबरों को सोनाली केबल पर नहीं देख पा रहे हैं तो केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। धन्यवाद।